अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये आज इस जगह पे मैं देख रहा था कि काफ़ी जो है ना बड़े बड़े चने थे यहाँ पर। तो अभी बाकी जगहों पे छोटे हैं, तो ये जो चने हैं ये काफ़ी बड़े हैं दूसरों की निस्बत। यहाँ पे इनकी ग्रोथ जो है वो ठीक है। ये दूसरे चने अभी बहुत छोटे हैं, वो भी आपको चेक करवाता हूँ मैं। लेकिन ये जो हैं इन्होंने फूल निकाल लिए कहीं कहीं पे ना, इनके फूल निकले हुए हैं। मैं भी आपको अगर दिखा सकूँ तो इनके फूल मैंने अभी देखे हैं कुछ पौधों के ऊपर। तो मैं भी आपको सर्वे करके दिखाता हूँ कि इनके फूल कहाँ पे। ये देखें, मुझे मिल गए। ये वाले, ये चनों को फूल लगे हुए हैं, इन्हीं से चने बनेंगे। अब ठीक हो गया, ये लाइक इसी तरह के होते हैं। तो इन्हीं के ऊपर चने लगेंगे, कुछ दिनों में ये डड्डे बन जाएंगे। ये जो जिसको आप छोलिया कहते हैं, चने बन जाएंगे। ये मे भी इधर से ना लाइट ठीक नहीं पड़ रही, इधर से देखें। ये वाले, ये काफ़ी बड़े हैं। वो जो इससे आगे वाले वो छोटे हैं, वो जो सामने नज़र आ रहे हैं ना वो वाले, वो बहुत छोटे हैं अभी। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़े थे, तो मुझे अच्छे लगे, तो मैंने कहा आपको दिखाऊं। ये इसमें से सफाई उन्होंने की भी है, लेकिन ये देखें, ये जड़ी बूटियां जो हैं ये इसमें हो जाती हैं चनों में, तो इनको निकालना पड़ता है। तो फिर जाके ये कहीं पे होते हैं। ये देखो सूखी पड़ी है यहाँ पे, ये पहले जो निकालनी थी वो यहाँ पे इस तरह सूखी हुई हैं, और कुछ जो हैं वो बाद में उगी हैं जब निकालनी थी। अगर मैं अब आपको दिखाता हूँ कि ये बंदे कहाँ पे निकाल रहे हैं। ये देखिए सारे इन्हीं के हैं, वो थोड़े फासले पे हैं। मैं जूम करता हूँ इनको। ये देखो जी, ये दोनों बाप बेटा यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हैं मुझसे 2 एकड़ के फासले के ऊपर, तो काफ़ी फासले पे ऊपर है वो देखें कहाँ चले गए। ठीक है, ये यहाँ पे ठेकेदारों ने मकान बनाया है, जो जिनका इसकी ज़मीन के ऊपर ठेका, मतलब जिनकी ये ज़मीन है, ऊपर इसके क्रो बैठे हुए हैं। तो ये कभी कभी जब लेबर आती है ना चने काटने के लिए, जिस तरह ये गोडी कर रहे हैं, इस तरह गोडी करने के लिए, तो वो लोग जो हैं इनमें रहते हैं। तो वो जो देखें सामने जो मकान है वो भी इस तरह, सिर्फ एक एक कमरा, रहायशी नहीं है। ठीक है, रहायशी जो यहाँ के इलाके के लोग हैं वो, उनका घर ये है। लाइक देखें, ये बड़ा घर है, एक कमरा नहीं है। इस घर में मेरे शागिर्द रहते हैं, मेरे शागिर्दों के घर है ये। तो यहाँ पे घर बहुत कम कम है। ये देखिए, आपको चारों तरफ मोबाइल घुमाने से वो देखो एक कमरा वहाँ पे खड़ा है। ठीक है, ये इसी तरह सेम इसी तरह ये सारा इलाका जो है रेत ही रेत है। यहाँ पे अब हरियाली है क्योंकि यहाँ पे अभी सर्दियाँ हैं और चने हैं। यूँ ही गर्मियाँ आएंगी तो ये चने भी ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ पे रेत उड़ेगी, रेगिस्तान बन जाएगा। ये जिस तरह रेगिस्तान होता है, यहाँ पर चलना बैठना उठना जो है वो सारे मुश्किल हो जाएगा। वो मेरी लारी खड़ी है, कपड़े यहाँ पे मोटे पहन के आना पड़ता है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। और ये देखें, अभी मैंने कुछ जर्सियाँ पहनी हुई हैं, ये देखें, और ये ऊपर से, और ये मेरी एक जैकेट पड़ी हुई है यहाँ पर, और दूसरी नीचे चादर भी रखी हुई है। तो कार वगैरह का जो यहाँ पे सीन है ना वो ख़राब हो जाता है। अभी आपको दिखाता हूँ कार की प्रॉब्लम क्या है। मैं पहले कार लेके आता रहा हूँ। तो ये देखें, ये रास्ता जो है ना, अब आपको नज़र आएगा कि इसकी जो साइडें हैं, यहाँ पे गाड़ी के टायर होते हैं, इस जगह पे और इस जगह पे। ठीक है, ये गहरी हैं, और दरमियान में जो बन्नी बनी हुई है, ठीक है, बन समझते हैं आप, दरमियान वाला जो सीन है वो काफ़ी ऊंचा है। तो अगर आप गाड़ी पे आएंगे तो गाड़ी का जो इंजन होता है, जिस जिस जो नीचे से जगह होती है टायरों के दरमियान में, वो इसके ऊपर टिक जाएगी, इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे वो टिक जाएगी। और टायर जो है यहाँ पे नीचे होंगे, इधर भी नीचे होगा और इधर भी टायर नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये जगह फिर तब तक गाड़ी यहाँ से नहीं निकलेगी जब तक आप नीचे लेट के उसके नीचे से रेत निकाल नहीं देंगे। ठीक है, तब जाके गाड़ी निकलती है। तो इसलिए कार वाला सीन जो है ना वो तंग करता है, या तो 4x4 जीप हो या फिर आपके पास 125 हो। तो कार वाला सीन में तो मैं नाकाम हो गया क्योंकि मेरे साथ फीमेल स्टाफ होता था, तो वो धक्का वगैरह नहीं लगा सकती थी। तो फिर बाइक वाला सिस्टम जो है ना, यही ठीक किया मैंने कहा पीसी पे करते हैं। तो ये देखें, वो रास्ते के उस तरफ वाले चने हैं, ये अब इस तरफ आए हैं। ये देखें साथ साथ ही हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ देख लें कैसे है। ये अपने पाँव भी नहीं ढांप सके कि जिससे इनकी जो नमी है वो बरकरार रह सके। तो
ये सारा इलाका इसी तरीके का है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे ये जो भी मामलात या जो चीज़ भी मेरे सामने आती है, मैं भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, देखने वाले नाजरीन के लिए कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को देहातों के मतलब इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। बहुत सारे चैनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन हर किसी का मेथड अपना अपना होता है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से देहातों में लोग रहते हैं, क्या क्या काम करते हैं, उनके बिज़नेस क्या हैं, और वो किस तरीके से अपने आप को मैनेज करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी वीडियो बनाते रहेंगे और आप के इल्म में इजाफ़ा करते रहेंगे।